हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो आज हम लोग जो है कक्षा 10 का वृत्त में जो है उसके त्रिज्य खंड और वृत्त खंड के क्षेत्रफल से संबंधित जो है प्रश्नों को पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग वृत्त के बारे में जान लेते हैं, वृत्त जो है क्या है। तो यह वृत्त है, ठीक, यह वृत्त है। तो इसका केंद्र जो है क्या है? O है, ठीक। अब यह अगर जो मान लीजिए किसी बिंदु से अगर यहाँ से हम चलना प्रारंभ करते हैं, चलते 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 यह चलते चलते जो है हम लोग क्या हो गए, फिर यहीं पर आ गए। यहाँ से चलना स्टार्ट किए, फिर यहीं पर आ गए। तो यह क्या कहलाता है? इसको मेड़ कह लीजिए या रास्ता कह लीजिए। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं, परिधि, ठीक। इसको अंग्रेजी में सर्कुम्फ्रेंस कहते हैं। और यह क्या है? वृत्त है। तो वृत्त की यह क्या कहलाएगी? परिधि कहलाएगी, ठीक। अगर जो वृत्त का यह केंद्र है और केंद्र की एक तरफ कोनो एक तरफ चल दिया जाए तो यह क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है, ठीक। अगर जो इसी त्रिज्या को इसी सामने फिर इसको और आगे बढ़ा दिया जाए तो मान लीजिए यह ए है और यह बी है, तो यह ए बी जो है क्या कहलाएगी? ए बी। हाँ, ए बी बराबर हो जाएगा ओ बी प्लस क्या हो जाएगा? ओ ए। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं, ठीक। और यह ओ बी या ओ ए क्या है? ओ बी बराबर ओ ए है और यह जो है क्या कहलाता है? त्रिज्या कहलाता है, त्रिज्या, ठीक। यह व्यास को अंग्रेजी में डायमीटर कहते हैं, इसलिए इसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। हाँ, त्रिज्या को रेडियस से डिनोट करते हैं, तो इसलिए इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ये हो गया। और अब जो है यह बनाने में जितना यह एरिया लगा है, जैसे आप लोग कहते हैं खेत, इस एरिया को क्षेत्रफल बोला जाता है। तो यह वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, परिधि बराबर होता है 2 पाई आर या होता है पाई गुणे क्या होता है? डी, व्यास होता है, ये होता है, ठीक। तो सबसे पहले यही जो है जानना जरूरी है। अगर जो इस वृत्त की त्रिज्या, अगर जो त्रिज्या आर बराबर मान लीजिए 7 cm दिया है, ठीक, 7 cm दिया हुआ है, तो पूछ देगा इसका व्यास क्या होगा। तो व्यास कितना होगा? त्रिज्या यह 7 दिया है, यह भी 7 है, तो इसका व्यास कितना हो जाएगा? 14, अर्थात डी बराबर कितना हो गया? 14, ठीक। इस तरह पूछ सकता है कि इसका परिधि ज्ञात कीजिए। तो परिधि बराबर क्या हो जाएगा? परिधि बराबर हो जाएगा पाई गुणे व्यास। पाई का मान 22/7 गुणे व्यास का मान कितना है? डी, 14 है, ठीक। 7 करने 7, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, ये हो जाएगा 44। अगर जो यह सीएम में दिया है तो यह सीएम हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार अब ठीक, अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका? तो क्षेत्रफल हो जाएगा 22 बटे क्या हो जाएगा? 7। आर का मान 7 गुणे 7 हो जाएगा, एक 7 से एक 7 कट जाएगा, ये हो जाएगा 7 दूनी 14 को 4 हासिल, 1 7 दूनी 14 1 15, 154 cm स्क्वायर जो है इसका क्या हो जाएगा? क्षेत्र हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है इस त्रिज्या द्वारा कटे हुए खंड को क्या कहेंगे? त्रिज्य खंड कहेंगे। जैसे मान लीजिए कोई यह वृत्त है और यह वृत्त का केंद्र है, यह त्रिज्या है और यह भी क्या है? त्रिज्या है। तो यह त्रिज्या द्वारा जो खंड बना है इसी को क्या कहेंगे? त्रिज्य खंड कहेंगे। लेकिन इसमें दो खंड बन रहा है, एक बड़ा खंड बन रहा है और एक छोटा बन रहा है। तो यह छोटे वाले भाग को क्या कहेंगे? लघु त्रिज्य खंड कहेंगे। क्या कहेंगे? लघु त्रिज्य खंड कहेंगे, ठीक। और इसको क्या कहेंगे? इस बड़े वाले भाग को दीर्घ दीर्घ त्रिज्य खंड कहेंगे, ठीक। तो इस प्रकार अभी हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि यह त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, ठीक। उसके बाद फिर पढ़ेंगे कि वृत्त खंड के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा
और उन्हीं फार्मूले से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक।